समाजवादी पार्टी के संरक्षक और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत इन दिनों काफ़ी गड़बड़ है। ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा विधायक रविदास मेहरोत्रा जी हैं। रविदास जी, आपके नेता की तबीयत ज़्यादा गड़बड़ है, क्या कहेंगे? आदरणीय नेताजी का स्वास्थ्य खराब है और वेदांता के वो आईसीयू में भर्ती हैं। आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में ये प्रार्थना और दुआ कर रहे हैं कि माननीय मुलायम सिंह जी शीघ्र स्वस्थ हो जाएं। माननीय मुलायम सिंह जी ने पूरे जीवन समाज के कमज़ोर, शोषित, पीड़ित लोगों के लिए संघर्ष करने का काम किया है। 48 साल पहले इस देश में आपातकाल लगा था। मैं और माननीय मुलायम सिंह जी 20 महीने जेल में बंद रहे थे और तब से उनके अगुवाई में हम लोगों ने अनेकों संघर्ष में लड़ने का काम किया है। यहाँ पर एक बार समाजवादी पार्टी के कार्यालय के अंदर मंच पर माननीय मुलायम सिंह जी भाषण कर रहे थे और कार्यालय के बाहर यहाँ पुलिस लाठी चार्ज और गोली चार्ज कर रही थी। मुलायम सिंह जी के मंच पर आंसू गैस का गोला आया और आंख से आंसू बहने के बाद भी वो जुल्म के खिलाफ संघर्ष करते रहे। उन्होंने मुझे आदेश किया कि तुम लोग बाहर निकलो, तुम बाहर निकलो, हाथ में झंडा बांध लो और पुलिस जो जुर्म करे उसको सहने का काम करना। हम लोग उनकी आह्वान पर इसी गेट से यहाँ बाहर निकले और पुलिस ने यहाँ पर लाठी चार्ज करके हम लोगों को गिरफ्तार करने का रविदास जी, कई बार ऐसा हुआ कि उनके सम्मेलनों को, उनके जनसभाओं को, जो उस वक्त की सत्ता में ताकत थी, उनको इजाज़त नहीं दी गई सम्मेलन करने की। कई बार वो जेल के, लंबा संघर्ष रहा है। अगर बात करें उनके जो है, तो किस तरीके से आप लोगों को किस तरीके से मोटिवेशन मिलता था उनसे, किस तरीके से उनके संघर्ष रहे? जब वो लोग संघर्ष करते थे तो हमने एक नारा लगाया था कि नाम मुलायम सिंह है लेकिन काम बड़ा फौलादी है, हर जालिम से टकराने का वीर मुलायम आदि है। तो कभी भी मुलायम सिंह जी के साथ हम लोग रहे हैं तो हमको ये बात मालूम थी कि अगर आगे संघर्ष हो रहा है तो मुलायम सिंह जी हम लोगों के लाठी खा लेंगे, लेकिन किसी भी कीमत में उनका एक कदम पीछे नहीं होगा। और कभी भी पूरे जीवन में उन्होंने कभी भी संघर्ष से हार नहीं मानी। कभी भी लगातार, चाहे कितना जुल्म अन्याय सरकारों ने किया हो, लेकिन कभी डरे नहीं और बहुत बहादुरी के साथ उन्होंने संघर्ष करने का काम किया है। समाज के शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग, कमज़ोर वर्ग के लोगों को उनका हक मिले, उनका अधिकार मिले, लोगों को इंसाफ मिले, इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन संघर्ष करने का काम किया है। हम लोग ईश्वर से, अल्लाह से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि मुलायम सिंह जी बहुत शीघ्र स्वस्थ होकर हम लोगों के बीच में आए। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद जब माननीय अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए तो उन्हें इस बात का बहुत दुख था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि 2024 में चुनाव जो लोकसभा के हों उसमें अखिलेश यादव जी देश के अगले प्रधानमंत्री हों। रविदास जी, कार्यकर्ताओं की अगर बात करें, आम कार्यकर्ता को हर ज़्यादातर नाम से जानते थे, मंचों पे बुला लेते थे, तो ये जो प्रेम कार्यकर्ताओं को देते थे, वो कार्यकर्ताओं में उस कितना जोश और कितना ऊर्जा मिलता था उनसे? माननीय मुलायम सिंह जी में ये ईश्वरीय गुण था कि अगर कभी कोई उनसे 2 बार मिल लिया और उसका नाम बताया प्रणाम, तो उनको उनका चेहरा और उसका नाम जो है वो याद होया करता था। अगर कभी भी कोई कार्यकर्ता, हम लोग हैरान करते थे कि 2 बार मिले और दूसरी बार जब तीसरी बार मिले तो उन्होंने मेरे नाम से मुझे पुकारा। तो इसलिए ये उनकी जो स्वभाव था, जो उनको ईश्वरीय गुण था, उसके कारण से कार्यकर्ताओं में था कि नेता, पार्टी का इतना बड़ा नेता, राष्ट्रीय अध्यक्ष हम लोगों को नाम से जानता है और नाम से बुलाता है। अगर कभी भी मंच पर दूर खड़े हुए हैं तो देख करके मंच पर बुलाने का काम करते थे। आंदोलनों में, संघर्षों में, सम्मेलनों में जो पार्टी का लोग काम करते थे उसके लिए उनका नाम लेकर कहने का काम करते थे। लेकिन वो गुण जो है माननीय मुलायम सिंह जी का गुण जो है अखिलेश यादव में आया है और वो भी जन कार्यकर्ताओं को नाम से पहचानने का काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक रविदास मेहरोत्रा, जिन्होंने अखिलेश यादव के साथ काम किया। उसके अलावा इन्होंने मुलायम सिंह यादव के साथ जो संघर्ष किया, जो सम्मेलन किया, जो जेल गए, उन तमाम बातों का आज इन्होंने साझा किया कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी को यहाँ तक लाने में मुलायम सिंह यादव के साथ उन्होंने संघर्ष किया और मुलायम सिंह यादव का कार्यकर्ताओं के प्रति जो प्रेम और स्नेह था, उन बातों को भी इन्होंने हमारे साथ साझा किया। वीडियो जर्नलिस्ट आयुष के साथ फरीदुल हसन, द लीडर हिंदी, लखनऊ।